न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि व्हाट इज ऑटोट्रॉप्स। नाउ वी डिस्कस हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। Most of the plants have green pigment called chlorophyll and can make their own food. Some plants do not have chlorophyll and cannot synthesize their own food and are known as heterotrophic plants. Simply अगर हम बात करें heterotrophic plants, उन plants को कहा जाता है जो कि अपना food खुद prepare नहीं कर पाते हैं। These type of nutrition can be categorized into 4 type. First, parasitic mode, insectivorous mode, saprophytic mode, and last, symbiotic mode. So first we discuss parasites. In parasitic mode of nutrition, plants depend on other plants or animal for their nourishment. Such dependent plants are called as parasites. ऐसे plants जो कि किसी दूसरे एनिमल या फिर प्लांट पे डिपेंड रहते हैं अपने फूड के लिए, उन्हें हम क्या कहते हैं? पैरासाइट्स कहते हैं। अ पैरासाइट प्लांट्स क्लाइम्स ऑन द होस्ट प्लांट फ्रॉम विच दे गेट ऑल द फूड। द होस्ट डज नॉट गेट एनी बेनिफिट फ्रॉम द पैरासाइट। जो होस्ट है उसे पैरासाइट से कोई बेनिफिट नहीं रहता है। Example of parasite plants, Cuscuta. Now next, insectivorous plants. The insectivorous mode of nutrition is observed in plants like picture plant and the Venus flytrap. These type of plants purely depend on other insects and small एनिमल्स फॉर देयर न्यूट्रिशन। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स ऐसे प्लांट्स हैं जो कि किसी दूसरे एनिमल या फिर इंसेक्ट पे पूरी तरह डिपेंड रहते हैं। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स ग्रो इन दोज सॉइल्स विच डू नॉट कंटेन सफिशिएंट नाइट्रोजन मिनरल्स। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स ऐसे सॉइल में ग्रो करते हैं जहाँ पे उन्हें सफिशिएंट मात्रा में नाइट्रोजन नहीं मिल पाता है। इसी वजह से वो इंसेक्ट और स्मॉल एनिमल को अपने न्यूट्रिशन के फॉर्म में लेते हैं। नाउ नेक्स्ट, सेप्रोट्रॉप्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स ऑफ प्लांट्स दैट ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर इज कॉल्ड सेप्रोफिटिक मोड। सेप्रोफाइट्स डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से न्यूट्रिशन को लेते हैं। द प्लांट्स विच exhibit saprotrophic mode of nutrition are called as saprotrophs। जो saprotrophic mode से न्यूट्रिशन को लेते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? saprotrophs कहते हैं। Example of saprotrophs are mushroom. Now last, symbiotic plants. In this mode of nutrition, there is a close association between two different plants of different categories. In such type of association, both the plants get benefited. Symbiotic plants ऐसे plants होते हैं जिसमें कि उन दोनों plants को क्या होता है? कुछ ना कुछ benefit मिलता है। For example, certain fungi live in the roots of the trees. In this case, tree provide nutrients to fungi. कुछ टाइप की जो fungi होती हैं जो कि tree की roots में present रहती हैं, तो फंजाई को क्या मिलता है? उस ट्री से न्यूट्रिएंट्स मिलता है और वो उसे रिटर्न में क्या देता है? तो वो उसे सॉइल से वाटर और न्यूट्रिएंट्स को इजीली रूट से पूरे प्लांट तक पहुंचाने में हेल्प करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।